एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। हमारी ये जो कंटिन्यूस सीरीज़ चल रही है आपके साथ, वी आर मेकिंग श्योर कि मैं आपके साथ प्रिसाइज फॉर्म में कुछ टॉपिक्स की PYQs लेके आऊँ। अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की हुई थी, इनफैक्ट कल के जो वीडियो थी हमारी, मैं आपको पहले एक अपने बता दूं कि जो हमारा चैनल है यूट्यूब पे विंग्स ए कुरान, उस पे जाके जब आप सब्सक्राइब करेंगे वहाँ पे गो टू द टॉप सेक्शन, जहाँ पे ये सारी वीडियोस आपको मिलेंगी JK SSB की, जो हमने जो प्रीवियस ईयर की हम कर रहे हैं। नाउ ओवर द टाइम आई एम श्योर आपने नोटिस किया है दैट वी आर अपलोडिंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोज़ हेयर, जहाँ पे हम कुछ टॉपिक वाइज आ जाते हैं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा गाइड, स्पेशली यहाँ से अगर आप नोट करेंगे यू विल फाइंड मैनी सच वीडियोज़ जो स्पेसिफिक टॉपिक वाइज मिलेगा। देखिए कैसी ईडियम्स की अलग है, शॉर्टकट कीज़ ऑफ कंप्यूटर की अलग है, ये हिस्ट्री जोग्राफी ऑफ JNK की थी, ये देन जनरल साइंस की भी थी। ये एक्सक्लूसिव एक वीडियो जो थी यहाँ पे, ये मैंने आई मेड श्योर दे फंडामेंटल राइट्स ओरिएंटेड है, एक अच्छा क्विक अपडेट आपके लिए रहेगा एंड इट विल हेल्प यू ऑल्सो। ऑफकोर्स देर कैन बी almost 1000 questions for fundamental rights or for polity, but I wanted कि कुछ precise questions, कुछ अलग तरीके से जो questions पूछे गए हैं आप उनको देखिए। ओके ये था, एंड साइमल्टेनियसली आवर ऐप विंग्स ए कुरान, यहाँ पे इसको डाउनलोड करिए अब ऐप स्टोर पे जाके। JK SSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ कंटेंट पे यू विल फाइंड पूरे एग्जाम्स, ऑल एग्जाम्स PYQs विद एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, and everything comes at a very good or a decent price and affordable rate for you, so that जब भी एग्ज़ाम नोटिफाई हो, जब भी डेट्स आए हो, you will be the first one to be prepared with it. Now आज की जो हम सीरीज स्टार्ट करते हैं, let's see the concept of judicial review originated in, अब बताना है आपको कौन सी कंट्री में, USA, UK, फ्रांस, जापान। ओके, द करेक्ट आंसर ऑल्सो गाइज एट द एंड ऑफ द सीरीज आप मुझे अपना फुल स्कोर भी बताते दीजिए कि कितना है। द करेक्ट आंसर हेयर इज USA। जुडिशियल रिव्यू क्या रहता है? इट इज द पावर ऑफ, एज ए नेम सजेस्ट, जुडिशरी टू रिव्यू or to examine the constitutionality of any executive order. दैट मीन्स अगर एग्जीक्यूटिव या आपकी सरकार ने कोई ऑर्डर पास किया है, उसको देखना कि वेदर इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, या कोई लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट, दैट मीन्स कोई लॉ। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अब ये बोलता है अगर वो वायलेटिव होता है कॉन्स्टिट्यूशन के, इट कैन बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट कैन बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो ये या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डिक्लेयर करता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, दिस वाज अ क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ओके, प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो द करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स हेयर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 124 in consultation with other Supreme Court judges. Now what usually happens is, अगर Chief Justice of India को select करना है तो usually the as per जो I would say convention चल रहा है, जिसको लोग बोलते हैं convention चल रहा है, the senior most judge of the Supreme Court or the collegium, he or she becomes the Chief Justice of India. Simple. Choose the correct statement. In case of any dispute between the center and any of the states, the High Court of the concerned state will take up the case. अब आपने मेरे को बताना है इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर कोई डिस्प्यूट उठता है सेंटर एंड स्टेट, द हाई कोर्ट द कंसर्न स्टेट विल टेक अप द केस। नो, इट इज़ नॉट हाई कोर्ट, ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट लेता है अंडर आर्टिकल 131। हमने पढ़ा है जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है बिटवीन टू स्टेट्स या टू और मोर स्टेट्स या बिटवीन टू स्टेट्स और सेंटर, तब वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। सिंपल, सुप्रीम कोर्ट डील करता है उसको। नेक्स्ट, अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फाइल्ड इन एनी कोर्ट बाय एन एग्रीव्ड पर्सन। नो, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। PIL आप किसी भी कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते। यू कैन ईदर फाइल इट इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सिंपल।
by an only by an aggrieved person, no, as the name suggests public interest litigation, so any पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन जिसको लगता है कि सपोज अगर मेरे घर के पास कोई एक एनवायरनमेंट रिलेटेड इशू चल रहा है, सो मैं सिर्फ उसकी अफेक्टेड पार्टी नहीं हूँ, द एंटायर लोकेलिटी इज अफेक्टेड, सो एनीवन फ्रॉम माय लोकेलिटी कैन फाइन. ओके, next, the Federal Court of India in the colonial times is a predecessor of the Supreme Court of India. This is correct. Federal Court of India उसको बोलते थे और बाद में फिर उसको Supreme Court of India 1950 में फिर उसको कहने लगे जब establish हो गया था Supreme Court of India under Constitution. Next, only the Supreme Court has the power of judicial review of India. No, it is Supreme Court plus High Court. हमने पुराने question में ही किया. Okay, so Supreme Court plus High Court. So this is also wrong. The correct answer here is C. The President of India can seek Supreme Court's views under which article of the Constitution of India? Now, Supreme Court की यहाँ पे हम बात कर सकते हैं. This comes under your advisory jurisdiction. Okay? अब ये कौन सी advisory jurisdiction, कौन से article के अंडर आता है? 143, 134, 145 या 142? The correct here is 143. Okay, President क्या करता है? To consult Supreme Court and seek opinion on question of law or fact, या or any dispute arising out of any pre-constitution treaty, agreement, covenant, engagement, etc. So like I said, तीन टाइप की jurisdiction रहती है आपकी कोर्ट की, Supreme Court की, advisory, original and appellate. This is one of the advisory jurisdiction. Which of the following is covered under the original jurisdiction of the Supreme Court? अब ये original में बात कर रहा है. Okay? A, disputes relating to civil matter. B, dispute between two citizens from different states. C, dispute relating to criminal cases. D, disputes between two states of the union. The correct, of course, here is D. Okay? Supreme Court क्या क्या करता है? Disputes between government of India on the one side and one or more states on the other side, ये एक हो गया. या dispute देखता है between government of India on one या GOI versus 2-3 states है, या GOI के साथ 2 states है versus 2-3 more states on the other side, या dispute या सीधा disputes between some states, state versus state हो गया आपका. ओके, ये आ जाता है आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में. सिंपल. जो बाकी के ऑप्शंस है, नो दीज आर नॉट, ये सुप्रीम कोर्ट डील नहीं करती, आपकी बाकी कोर्ट्स डील कर सकती हैं सिविल मैटर के लिए, वो चाहे आपके सेशन कोर्ट हो या जो आपका सेशन कोर्ट है या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मुंसिफ कोर्ट है, वहाँ पे भी आ जाते हैं मैटर्स. द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन बाय राइटिंग टू, किसको देगा वो रिज़ाइन करके राइटिंग को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? द करेक्ट हेयर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही देता है आर्टिकल 124(2) में. सिंपल. A writ issued by Supreme Court against a person believed to be holding a public office to which he is not entitled to. अब ये writ oriented questions आ गए आपके. अब इसमें बताइए करेक्ट आंसर क्या है? Habeas corpus, quo warranto, certiorari, mandamus. The correct here answer is quo warranto. Quo warranto क्या बोलता है? The court calls upon a person holding a public office to show under what authority he holds that office. So that means वो उससे पूछ रहा है कि तू किस हिसाब से, किस अथॉरिटी से you are probably holding that office, so that person can be ousted. That means निकाल भी सकते हैं उसको उसके पोस्ट से जब वो अपने अथॉरिटी के हिसाब से ऑफिस में नहीं बैठा है. A writ issued to force a public authority to perform his/her duties or statutory duties is mandamus, certiorari, quo warranto, prohibition. The correct here is A. Force a public authority to perform. That means मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? mandamus को हम और क्या बोलते हैं? We command. Okay? We command आ गया.
टू परफॉर्म लीगल या स्टैट्यूटरी ड्यूटीज एंड इट कैन बी इशूड बाय कोर्ट अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक कॉर्पोरेशन, ट्रिब्यूनल या एनी इंफीरियर कोर्ट, दैट मीन्स कोई आपके नीचे कोर्ट हो उसके, ट्रिब्यूनल हो, कुछ भी. Which court is also called the bulwark, sorry, which writ is also called the bulwark of personal freedom? Habeas corpus, mandamus, certiorari, quo warranto. It's one of the very important writs which is issued, that is habeas corpus. ये क्या रहता है? To produce the body within 24 hours. ये आपकी बिल्कुल rights को इफेक्ट करता है. कल को if anyone is detained या arrested, that person has to be produced before court within 24 hours of being detained या arrested. The only union territory which has a high court of its own is, very twisted and easy question, Delhi, Chandigarh, Lakshadweep, Daman and Diu. The correct of course is Delhi. इसका अपना है high court. It doesn't share its high court with any other, किसी और के साथ jurisdiction नहीं है. चंडीगढ़ आपका आ जाता है जो मेन है आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. लक्षद्वीप किसके साथ आ जाता है? उसका जुरिस्डिक्शन है केरला. दमन एंड दीव का क्या है? बॉम्बे का. गाइस ये बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, इसको याद करके रखिए, ठीक है. सो ये हमारे क्वेश्चन है. गाइस कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो, ये बहुत आपको हेल्प आएगी एक टाइम पे. इसको शेयर करिए, देखिए, एंड जो हमारी कल की भी वीडियो है उसको भी, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. रोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे. थैंक यू.